चैप्टर 117 कुछ रोमांटिक पल और मस्ती। रात का वक्त। शाह हाउस। सब लोग की खिलखिलाकर हंसने की आवाज आ रही थी। डाइनिंग टेबल पर सब बैठे बातें कर रहे थे। आनंद जी बोले, आज का दिन बहुत अच्छा है और अब माही की शादी के बाद अनु के भी हाथ पीले करने लिए सोच रहे हम। ये सुनकर अनु और माही दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं तो यश उन्हें देखकर बोला, ऐसे एक दूसरे को क्यों देख रहे हो? दोनों हड़बड़ा जाती है। माही हकलाते हुए बोली, कुछ ना, नहीं भाई, वो मैं ये कह रही थी कि अनु के लिए एक लड़का मेरी नजर में है, आप कहो तो मैं उससे बात करूं। ये सुनकर रागिनी जी बोली, अब हम बड़ों काम तुम लोग करने लगोगे तो हम क्या करेंगे? ये सुनकर आनंद जी बोले, अरे बहन जी, अब तो मॉडल जमाना है, अब तो सब अपने लिए अपने जीवन साथी खुद तय करते हैं। फिर वो अनु की तरफ देखकर बोले, बेटा आपको कोई पसंद है क्या? ये सुनकर अनु का खाना गले में ही फंस जाता है। उसे ना निवाला अंदर उतर रहा था ना बाहर। वो बुरी तरह खांसने लगती है तो माही उसे पानी पिलाते हुए उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, अनु तू ठीक है ना? यह पानी पी, रिलैक्स। तभी सुमित्रा जी भी आकर उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, ऐसा क्या सोच रही थी तुम जो ऐसे खाना अटक गया? अनु अब ठीक थी। वो बोली, कुछ नहीं मोम, ऐसे ही हो गया, डोंट वरी मैं ठीक हूँ। सुमित्रा जी हाँ में हिलाते हुए अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। आनंद जी पराठा खाते हुए बोले, ऐसे माही बेटा आपके घर वाले कब आ रहे हैं? माही खुश होते हुए बोली, अंकल कल शाम को डिनर पर। यश उसे चिढ़ाते हुए बोला, बतीसी इतनी क्यों चमका रही है? ये सुनकर माही चिढ़ते हुए बोली, मेरी मर्जी में चाहे बतीसी चमकाऊं या पूरी चमकू, तुम क्यों इतना जल रहे हो? यश खड़े होते हुए बोला, ज्यादा मत चमकना, नहीं तो फिर अमावस आती है अंधेरा समझी। इतना कहकर वो वहां चला जाता है। माही का चेहरा उतर गया था। तभी यश फिर से आकर बोला, क्या हुआ, पूनम का चांद मुरझा गया क्या? ये सुनकर माही यश की तरफ देखती है जो उसे चिढ़ा रहा था, जिसे देखकर माही वहां पड़ा बाउल उठाकर उसकी तरफ दे मारती है। यश तुरंत हटा जाता है और वो बाउल नीचे गिरकर टूट जाता है। माही चिल्लाते हुए बोली, चूहा कहीं का। यश वहां से जाते हुए बोला, चूहिया तू है, मैं तेरा बड़ा भाई हूं, तमीज से बात कर, थोड़ी इज्जत करना सीख ले। माही चिल्लाते हुए उसको जाता हुआ देखकर बोली, तेरी इज्जत और मैं, हाँ, सपने देख, ऐसी भाभी लाऊंगी कि रोज तुम्हें पछाड़ पछाड़ कर धो दे। यश वहां से जा चुका था और माही अपने पैर पटक कर रह गई। कुछ देर और सब बातें करने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। माही बालकनी में खड़ी थी तभी अनु उसे पीछे से उसकी गले में बाहें डालकर बोली, क्या हुआ जान, ऐसे उदास क्यों हो? माही उसके हाथ पर अपने हाथ रखकर बोली, वो बातें में बांध में बताती हूँ, पहले ये बता निया का क्या हुआ, कब मिलवा रही है विराज भाई को सबसे? अनु स्माइल करते हुए बोली, सब ठीक है और निया ने तो कुछ नहीं किया, विराज कह रहे थे वो अब ठीक हो रही हैं, मैंने उन्हें बताया था उस कैफे वाली बात। तो क्या हुआ? माही बोली। अनु मुंह बनाते हुए बोली, विराज को भरोसा नहीं था तो कैमरा चेक करवाए, पर उस दिन ही कैमरास खराब हो गए थे। माही, जितनी दिखाई देती है उसे कई ज्यादा खतरनाक है ये लोमड़ी। अनु, हम सही कह रही है तो। माही, बस अब सब ठीक हो जाए, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं क्यों पर। अनु उसे अपनी तरफ घुमाकर बोली, सब ठीक होगा और तेरी शादी में बहुत मजे करोगी। हाँ, विराज भाई के साथ। माही आंखें घुमाते हुए बोली। तो अनु उसकी पीठ पर मारने लगती है। माही खुद को बचाते हुए भागने लगती है। ऐसे ही दोनों मस्ती करते और फिर अनु अपने रूम में चली जाती है। अग्रवाल हाउस में रोहित घर आता है। आज मिस्टर और मिसेज अग्रवाल घर पर नहीं थे। रोहित अपना बैग सोफे पर फेंक देता है और अपनी टाई की नोक ढीली कर अपना सूट निकलता है। तभी उसकी नजर सामने पड़ती है। सामने डाइनिंग टेबल पर रूबी सर टिका कर सो गई थी। रोहित अपनी रेस्ट वॉच में देखता है रात के 11 बज रहे थे। वो अपनी शर्ट की सिल्क को फोल्ड करते हुए रूबी के पास जाता है। रूबी ने साड़ी पहनी हुई थी और बैकलेस ब्लाउज जिससे उसकी पीठ दिखाई दे रही थी। रोहित अपना सर झटक कर रूबी के गाल पर प्यार से हाथ रख बोला, ये गुंडी। रूबी अपनी आंखें कसमसा कर खोलकर देखती है और रोहित को अपने इतने पास देखकर हड़बड़ा जाती है और हड़बड़ा में रोहित को धक्का दे देती है। रोहित उसके सडन मूव से खुद को संभाल नहीं पाता और कुछ पकड़ने जाता है तो रूबी का हाथ पकड़ लेता है और एक धड़ाम की आवाज के साथ रोहित और उसके ऊपर रूबी। रोहित कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और रूबी उसका चेहरा रोहित के गर्दन में छुपा लेती है। रोहित अपनी आंखें गुस्से में खोलता है और वो रूबी को पलटकर उसके ऊपर आ जाता है और उसे ऊपर झुक जाता है। फिर गुस्से में बोला, गुंडी तुम्हें मेरी हड्डियां तूनी है क्या? डॉट डॉट। इतना कहते हुए वो रूबी की हालत देखता है जो रोहित के इतने पास होने की वजह से उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था और वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। वो उसके बेहद करीब था और उन दोनों की नोच भी एक दूसरे से टकरा रही थी। रोहित की नजर रूबी के हल्के कांपते हुए गीले गुलाबी होठों पर जाती है और वो उसकी तरफ झुकने लगता है और अगले ही पल उसे होठों पर अपने तपते होंठ को रख देता है। रूबी की इस एहसास से ही उसकी आंखें बंद हो जाती है। दोनों एक दूसरे में खो गए थे। रोहित के हाथ धीरे धीरे रूबी की साड़ी पर फिसलने लगे थे और उसके होठों को छोड़कर उसकी नेक और कॉलरबोन पर किस करने लगता है, साथ ही उसकी कमर सहलाने लगता है।
रूबी गहरी सांस लेते हुए बोली, रोहित। रोहित सर उठाकर उसे देखता है जो उसे ही देख रही थी। रोहित उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारी इजाजत के बगैर कुछ नहीं होगा रूबी। रूबी रोहित का कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोली, आई लव यू चोर बाबू। रोहित रूबी को देखकर स्माइल करते हुए बोला, आई लव यू माई दबंग गुंडी। रूबी उसकी बात पर हंस देती है, फिर अपनी तरफ खींचकर उसके होठों पर अपने होंठ रख देती है। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। वहीं दूसरी तरफ शाह हाउस के बाहर आर्द्व और विराज दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। आर्द्व अपनी आईब्रो उचकार कर बोला, तुम यहाँ क्या कर रहा है? विराज भी वैसे ही बोला, यही सेम क्वेश्चन मैं भी तुमसे कर सकता हूँ, तो यहाँ क्या कर रहा है? आर्द्व, अपनी बीवी से मिलने आया हूँ। विराज हाजिर जवाब देते हुए बोला, मैं भी। आर्द्व, क्या? विराज, होने वाली। आर्द्व, दुनिया में तुझे बस वही मिली? विराज उसे घूरते हुए बोला, क्या मतलब है तेरा? आर्द्व अपने कंधे उचका कर बोला, कुछ नहीं। शोना, ये बता जाना कैसे है? विराज चलते हुए बोला, दीवार फांद कर, मैं उसी रास्ते से रोज जाता हूँ। आर्द्व उसके पीछे चलते हुए बोला, रोज? वो हल्का हंसते हुए बोला, उसे अच्छा शादी कर ले मेरे साथ, वैसे भी 30 का हो गया है तू। ये सुनकर विराज उसे घूर कर बोला, क्या मतलब है तेरा? मैं बूढ़ा हो गया हूँ? आर्द्व आगे चलने हुए बोला, तो खुद बोल रहा है, मैंने कहा कुछ कहा है, और वैसे भी सच ज्यादा दिन छूटता नहीं है। ये सुनकर विराज आर्द्व को दो मुके जड़ते हुए बोला, तो मुझसे 1 साल ही छोटा है, समझा? आर्द्व अपनी पीठ सहलाते हुए बोला, अब चल, मुझे मेरी वाइफी से मिलना है। विराज उसे घूरता है, फिर गेट पर चढ़कर दूसरी तरफ चला जाता है। आर्द्व गेट को देखता है, फिर वो भी चढ़ जाता है और नीचे उतरकर बोला, वाइफी तुम्हारे लिए क्या क्या करना पड़ रहा है? विराज झाड़ियों में से एक लड़की की बनी सीढ़ियों को लाता है और 2 बालकनी के बीच में लगाते हुए बोला, एक मेरी वाली का है, और तेरी वाली कहाँ है मुझे नहीं पता। इतना कहकर वो ऊपर चका अपनी बालकनी में खुद जाता है। आर्द्व सीढ़ियां चढ़ते हुए बोला, मेरी वाली को मैं पहचान लूंगा। इतना कहकर वो भी बालकनी में कूद जाता है और अंदर की तरफ चला जाता है। कमरे में हल्की लैंप लाइट थी, जिससे कुछ कुछ दिखाई दे रहा था। वो बेड की तरफ देखता है, वहां पर उसे एक लड़की के बाल दिखाई दे रहे थे। वहीं विराज भी अनु के रूम में था कि अचानक लाइट चली गई। वो उसे इग्नोर कर बेड की तरफ बढ़ जाता है और पीछे से अनु को बाहों भर देता है। वहीं आर्द्व भी बेन पर लेटकर माही को पीछे से हक करते हुए बोला, वाइफी। तभी 2 लोगों की चिल्लाने की आवाज आए। माही उठकर चिल्लाती है, आ। वहीं अनु भी चिल्लाई, आ। माही अपने फोन के फेस लाइट चालू कर बोली, विराज भाई आप। विराज तो हक्का बक्का रह जाता है। वो बोला, भाभी आप? वहीं आर्द्व की भी यही हालत थी। अनु आर्द्व को घूरते हुए बोली, जीजू आप? आर्द्व बेन पर से खड़ा हो जाता है। तभी माही और अनु दोनों के कमरे के दरवाजे पर खटखटाते हुए बोला, क्या हुआ? अनु तुम चिल्लाई क्यों? दरवाजा खोलो बेटा। वही माही भी दरवाजे की तरफ ही देख रही थी। वो विराज को देखकर बोली, आप वॉशरूम में चले जाइए। अनु आर्द्व को अलमारी में बैठाकर अलमारी बंद करते हुए बोली, क्या दिन आ गए हैं, अपने जीजू को अलमारी में बंद करना पड़ रहा है। अरे, फिल्मों में तो अपने वाले को अलमारी में बंद करते हैं। इतना कहकर वो रूम का दरवाजा खोल देती है। वहीं माही भी दरवाजा खोलती है। सब लोग दोनों की तरफ ही देख रहे थे। माही और अनु एक दूसरे को देखते हैं, फिर सबकी तरफ देखते हैं। रागिनी जी बोली, क्या हुआ तुम दोनों ऐसे कहाँ चिल्लाई? यश बोला, हाँ कोई भूत वूत देख लिया क्या? इतना कहकर वो माही के रूम के अंदर जाने को हुआ तो माही उसे रोकते हुए बोली, भाई वो मैंने चूहा देख लिया था। सुमित्रा जी बोली, अच्छा तो फिर अनु अपने क्या देखा? अनु बोली, चूहा, वो भी बड़ा वाला। वो अपने हाथ फैला कर चूहे की साइज दिखाते हुए बोली। माही उसे देखकर बोली, हाँ मेरा चूहा भी इतना बड़ा था। आनंद जी अनु को हटाते हुए बोले, अच्छा तो फिर मुझे देखने दो, इतना बड़ा चूहा कैसे हो सकता है। वो रूम में चले जाते हैं और उसके पीछे बाकी सब भी। माही अपना रूम लॉक कर गहरी सांस लेकर अनु के रूम में जाती है। अनु का रूम वैसे भी बिखरा पड़ा रहता है। सुमित्रा जी बोली, यह अलमारी में से सारे कपड़े क्यों निकाल दिए हैं? ये सुनकर सभी उस तरफ देखने लगते हैं और अनु की तो सिटी पिटी गुल हो गई थी। वो अपने दांत दिखाते हुए अलमारी के पास जाकर बोली, वो चूहा अंदर घुस गया था। सूरज जी बोले, बेटा हटो, हमें देखने दो, नहीं तो आप फिर डरेगी। अनु ये सुनकर अलमारी के दरवाजे से चिपक कर खड़ी होकर बोली, नहीं मैं नहीं खोल सकती। माही, पर क्यों, देखने देना। अनु उसे घूरते हुए बोली, तेरा ही चूहा है। तो सब अनु को कंफ्यूजन से देखने लगते हैं। यश, क्या मतलब है तुम्हारा? अनु अपनी बतीसी चमकाते हुए बोली, हाय, वो मेरा मतलब है कि माही के रूम में से मेरे रूम में आया है। आप लोग जाइए, मैंने उस चूहे को बंद कर दिया है। आप प्लीज जाकर सो जाएं आप सब हाँ में सर हिलाकर चले जाते हैं। माही भी जा रही थी कि अनु उसका हाथ पकड़कर बोली, अपने चूहे को लेती जा। इतना कहकर वो जाकर अलमारी खोल देती है तो माही शॉक रह जाती है। वो बोली, आर्द्व आप? अनु, हाँ जान। आर्द्व बाहर निकलकर माही के पास आकर उसे अपनी बाहों में समेटते हुए बोला, हाँ मैं। वाइफी, जहां तुम वहां मैं।
ये सुनकर माही आर्द्व के गले में अपनी बाहें डाल देती है। अनु उन दोनों को देखते हुए बोली, यहाँ मैं भी हूँ गाइस। आर्द्व माही के होठों पर पैक किस करते हुए बोला, क्यों तुमने सबके सामने विराज के साथ जो किया था वो क्या था? अनु वहां से जाने जाते हुए बोली, किस जीजू। इतना कहकर वो वहां से निकल जाती है और आर्द्व माही को गोद में उठाते हुए बोला, मुझे सोना है वाइफी, तुम्हारे बगैर नींद नहीं। इतना कहकर वो उसे बेड पर लेटा कर खुद भी लेट जाता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। वहीं अनु माही के कमरे जाती है कि कोई उसे पीछे से पकड़ लेता है। वो चिल्लाती कि उसके पहनी उसका मुंह बंद कर देता है। विराज अनु के कान के पास आकर बोला, हॉट मैं हूं। इतना कहकर वो अनु के कान को बाइट कर देता है। अनु की पूरी बॉडी में तरंग दौड़ जाती है। वो अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए अपने आप को डिलाकर विराज की बाहों में समा जाती है। विराज उसे गोद में उठाकर बेड पर लेटाते हुए उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है और दोनों पैशनेट किस करने लगते हैं। कुछ देर बाद अलग होकर विराज अनु को बाहों में भर लेता है। अनु भी उसके ऊपर अपने हाथ पैर रखकर अपना मुंह उसकी गर्दन में छुपाकर सो जाती है। आगे जानने के लिए सुनते रहिए परिक्रमा करते दिल इश्क का अनोखा हमसफर 1, एक दिलचस्प लव स्टोरी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। हैंड वेविंग चैप्टर 118। सुबह का वक्त, शाह हाउस। माही की आंख खुलती है। वो खड़ी होकर इस पास देखती, कोई नहीं था। मतलब आर्द्व उसके उठने से पहले ही आर्द्व चला गया था। वो अपना सर हिलाकर वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम में जाते ही उसकी नजर मिरर पर जाती है और उसकी फेस पर स्माइल आ जाती है। वो मिरर के पास जाकर उस पर हाथ रखकर देखने लगती है। मिरर पर एक व्हाइट पेपर चिपका हुआ था। उस पर एक स्माइली ड्रॉ थ्रोइंग किसेस किया था और साथ में कैप्शन में लिखा था, डोली सजा के रखना, चेहरा छुपा कर रखना, लेने तुझे ओ माही, आएगा तुम्हारा आर्द्व। ये पढ़ते ही माही को आर्द्व के पागलपन के ऊपर हंसी आ जाती है। फिर वो हंसते हुए बोली, ठीक है मेरे हबी जी। इतना कहकर वो उस पेपर किस कर देती है, फिर ब्रश करने लगती है। अग्रवाल हाउस में रूबी की आंख खुलती है और वो अपने आसपास देखने लगती है। वो बेड पर बैठ जाती है। उसने इस वक्त रोहित का शर्ट पहना हुआ था। वो खुद से बोली, ये चीदी चोर कहा गया। इतना कहकर वो उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। वॉशरूम का डोर खुला था। वो डोर ओपन कर अंदर देखती है। रोहित सामने शर्ट लेंस ब्रश कर रहा था। उसका ध्यान रूबी पर नहीं था। रूबी धीमे कदमों से उसके पास जाती है और अचानक ही चिल्लाती है, भाव। रोहित अचानक आवाज सुनने से हड़बड़ा जाता है और उसके मुंह में से ब्रश निकलकर बाहर निकल जाता है। उसकी सांसें भी तेज हो गई थी। वो मुड़कर रूबी की तरफ देखता है जो अपना पेट पकड़कर हंस रही थी। रोहित को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपना मुंह को साफ करते हुए बोला, गुंडी तुम्हें मुझे मारने का इरादा है क्या? ऐसा कौन करता है? रूबी रोहित के पास आकर उसके गले में अपने दोनों हाथों को लपेटकर बोली, तुम्हारी गुंडी। रोहित उसकी कमर पर हाथ रखकर बोला, इरादे ठीक नहीं लग रहे गुंडी जी आपके। रूबी नामे सर हिलाते हुए बोली, मैं बिल्कुल भी नहीं। इतना कहकर वो अपने होंठ रोहित के होठों पर रख देती है। द हेवन कैफे। लक्ष्य सामने बैठी आश्वी को घूर रहा था जो आराम से कॉफी पी रही थी। वो चिढ़ते हुए बोला, बंदरिया, अगर तुम्हें अकेले ही कॉफी का लुत्फ उठाना था, मुझे क्यों बुलाया? आश्वी अपनी आईब्रो उचकार कर बोली, मैं कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ डेट पर आई हूँ, जो साथ में कॉफी का लुत्फ उठाते हूँ। लक्ष्य उसे घूरते हुए बोला, ये हर बार मेरी गर्लफ्रेंड बीच में कहां से आ जाती है जो तू हर बार बोलती रहती है हम। आश्वी स्मर्क करते हुए बोला, क्यों तुम मुझे उन लड़की जैसा मत समझो। आई एम आश्वी ओब्रॉय, द विराज ओब्रॉय की बहन हूं मैं, जिनकी ओब्रॉय होटल्स पूरे पैन इंडिया में सिर्फ नहीं आउट ऑफ कंट्री में भी उनके 7 स्टार होटल है। लक्ष्य बुदबुदाते हुए बोला, इसीलिए इस 4 दीवारी झोपड़ी जैसे कैफे में बुलाया है मुझे हम। आश्वी अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, तुमने कुछ कहा? लक्ष्य नामे सर हिलाते हुए बोला, नहीं कुछ नहीं, छोड़ो ये सब और बताओ तुमने मुझे बुलाया क्यों था? वैसे तो मेरी शक्ल देखना तक पसंद नहीं करती हम, बताओ। आश्वी धीरे से बोली, कौन कहता है? लक्ष्य बोला, तुमने कुछ कहा? आश्वी कॉन्फिडेंटली कहा, मैंने नहीं तो मैं कब बोली? तुम्हारे कान बज रहे होंगे। हाँ। लक्ष्य अपनी रेस्ट वॉच में टाइम देखते हुए बोला, मिस अकरू ओब्रॉय, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं राठौड़ एम्पायर का सीईओ हूं और मुझे बहुत सारे काम होते हैं। तो आप कृपया मुझे ये बताएंगी कि मुझे क्यों बुलाया है आपने? आश्वी हाँ में सर हिलाते हुए बोली, मुझे पता है तुम कौन हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर लक्ष्य उसे घूर कर देखने लगा तो वो बोली, आई नीड योर हेल्प। लक्ष्य कंफ्यूजन से बोला, किस लिए? आश्वी बोली, नेहा, मैं जानती हूँ वो पागल नहीं है, पर उसकी रिपोर्ट देखकर लगता है वो एक हार्ट पेशेंट है, इसीलिए मैंने कुछ सोचा है उसकी नौटंकी खत्म करने के लिए। लक्ष्य, क्या? आश्वी गहरी सांस लेकर बोली, पहले ये बताओ तुम मेरा साथ दोगे? इतना कहते हुए वो उसके हाथ पर हाथ रख देती है। लक्ष्य को आश्वी के छूते ही अलग फीलिंग आती है, एक अजीब सा एहसास। वो अपना हाथ पीछे करते हुए बोला, हाँ मैं दूंगा, हमेशा दूंगा। आश्वी जो लक्ष्य के हाथ खींच लेने से वो उदास थी, वो उसकी बात सुनकर हमेशा साथ दूंगा वो स्माइल करती है और फिर वो अपना प्लान सुनने लगती है।
शाह हाउस। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। सुमित्रा जी माही को डोसा देते हुए बोली, बेटा आप दोनों जल्दी घर आ जाना, घर पर मेहमान आने वाले हैं। रागिनी जी बोली, और नहीं तो क्या, आज जाना जरूरी है क्या? कल चले जाते दोनों शॉपिंग पर, कल कौन सी दुनिया खत्म हो जाने वाली है। ये सुनकर अनु बोली, आंटी क्या पता, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैं और माही जा रहे हैं, आज जाएंगे शाम तक। क्यों माही? माही डोसा को संभार में डुबोते हुए बोली, हाँ माँ, हम दोनों आ जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। तभी सूरज जी बोले, यश आप दोनों के साथ आएगा। आनंद जी बोले, हाँ ये ठीक कहा भाई साहब ने। यश बोला, ठीक है, वैसे भी मैं फ्री हूँ। अनु और माही साथ में बोली, हम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ देर बाद वो तीनों निकल जाते हैं। कार में यश और अनु आगे बैठे थे और माही पीछे वो रिवर व्यू मिरर में देखती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उन लोगों का कोई पीछा कर रहा था। कुछ देर बाद वो लोग सिटी मॉल के सामने खड़े थे। यश कार पार्क करने चला जाता है और माही और अनु अंदर की तरफ बढ़ जाते हैं। वो दोनों पहले मैन सेस्कश में चली जाती हैं। दोनों को अपने वुड बी के लिए कुछ लेना था, कुछ स्पेशल। अनु वहां ब्लेजर देखते हुए बोली, जान तुमने कभी जीजू को कुछ गिफ्ट दिया है क्या? ये सुनकर माही सोच में पड़ जाती है। वो याद करने की कोशिश करती है कि उसने कभी आर्द्र को कुछ गिफ्ट नहीं दिया। वो अपना सरनामे हिलाते हुए बोली, नहीं कभी भी नहीं। अनु हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी और बोली, कभी नहीं, कुछ भी नहीं। माही मासूमियत से ना में सर हिला देती है। अनु मुंह बनाकर बोली, तो विराज मुझसे बहुत सारे गिफ्ट ले गए हैं, पता है? माही, नहीं पता। अनु, हाँ पता है मुझे। माही, क्या पता है? अनु, यही कि तुझे नहीं पता। माही, और मुझे क्या नहीं पता? अनु, यही कि तुझे कुछ पता नहीं है। ये आसपास के लोग कभी अनु तो कभी माही को देखते, वो सब कंफ्यूज हो गए थे। क्या पता है? नहीं पता है। पता, सब कुछ ऊपर से जा रहा था। तभी वहां पर यश आकर बोला, यह क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? हाँ, पता, आता, पता क्या है? अनु और माही दोनों यश की तरफ देखते हैं जो गुस्से में था। उन दोनों का रवैया देखकर वो दोनों जल्दी से अपनी बतीसी चमकाते देते हैं और अलग अलग डायरेक्शन में भाग जाते हैं। यश और वहां खड़े लोग उन दोनों को ही अजीब तरीके से देख रहे थे। माही चाइल्ड सेक्शन में थी। वो आसपास नजरें घुमाकर देखने लगती है। वहां पर तरह तरह के खिलौने थे, छोटे छोटे बच्चों के कपड़े। माही वो सब देखकर उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। तभी उसे किसी की नजरों की तपिश अपने ऊपर महसूस होती है। वो आसपास देखने लगती है, कोई ऐसा नहीं था जो उसे देख रहा हो। वो अपना सर झटक कर खिलौने देखने लगती है। वहीं अनु लेडीज सेक्शन में थी और अपने ऊपर कपड़े रख रख कर चेक कर रही थी, पर उसे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। उसे करीब 5 फुट खड़ी लड़की उसे घूर रही थी और वो अपना ब्लूटूथ ऑन कर बोली, इसकी फोटो वो और बॉस को सेंड करो, कंफर्म करो, यही है क्या? दूसरी तरफ से एक लड़के की आवाज आए, ओके माम। इतना कहकर वो अनु की फोटो क्लिक कर किसी को सेंड करता है। वहीं द हेवन कैफे। लक्ष्य आश्वी की सारी बातें सुनकर बोला, हम इंटरेस्टिंग आए, बिल्कुल मेरे टाइप का है। इतना कहकर वो अपना हाथ हाईफाई के लिए उठाया है तो आश्वी भी उसके साथ हाईफाई करते हुए साथ में बोले, मिशन। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। आश्वी बोली, मिशन का नाम क्या रखें? निया पागलपन भगावो कैसा रहेगा? लक्ष्य मुंह बनाते हुए बोला, याया, उस डायन का नाम मैं अपने मुंह पर कभी ना लूं। मिशनाक्ष। आश्वी स्माइल करते हुए बोली, हम फैंटास्टिक। इतना कहकर वो दोनों हाथ फाई करते हैं और कुछ देर बाद दोनों वहां से खड़े होकर जाने को होते हैं कि आश्वी किसी से टकरा जाती है और गिरने की डर से वो आंखें बंद कर देती है और उस इंसान की शर्ट मुट्ठी में भर लेती है। और वहीं लक्ष्य उस इंसान को बुरी तरह घूर रहा था। उस इंसान के हाथ आश्वी की कमर पर था। आश्वी को जब लगा कि वो बिल्कुल ठीक है तो वो अपनी आंखें खोलकर देखती है तो दंग रह जाती है। लक्ष्य आश्वी का हाथ पकड़ उसे झटके अपनी तरफ खींच लेता है। आश्वी की हाइट थोड़ी नीची थी, वो लक्ष्य के कंधों तक आती थी और हिल के साथ कान तक आ जाए। वो अभी लक्ष्य के सीने से लगी हुई थी। लक्ष्य का एक हाथ उसकी कमर पर था और वो उस लड़के को घूर रहा था। वो लड़का आश्वी को ऊपर से नीचे तक अजीब नजरों से घूरता है। ये देखकर लक्ष्य का खून खोल जाता है। वो बोला, सुनील बाजवा, आई वार्न यू, इसे दूर रहना, नहीं तो पिछली बार छोड़ा था, इस बार जान से जाएगा। सुनील सार्कास्टिक वे में बोला, ओह, ये कौन बोल रहा है जो खुद एक प्ले बॉय है? तू जैसा वैसा में। और ये आश्वी की तरफ देखकर बोला, ये वैसे की वैसी है, एकदम पटा। तभी उसके मुंह पर एक जोरदार पंच पड़ता है और वो खुद को संभाल नहीं पाता और जमीन पर गिर जाता है। लक्ष्य गुस्से में उसके मुंह पर मुंह के जल रहा था। वो गुस्से में बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसका नाम लेने की? तेरी गंदी जबान से उसका नाम लेगा, मैं तुझे मार डालूंगा। वो मेरी है, आज तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते वो उसे बुरी तरह पिट रहा था। सुनील के मुंह, आंखों के कोनों से खून आ रहा था। आश्वी लक्ष्य को रोकते हुए बोली, लक्ष्य छोड़ो उसे, वो मर जाएगा, छोड़ो, यहाँ पब्लिक प्लेस है। लक्ष्य उसे छोड़ दो, लक्ष्य प्लीज चलो यहाँ से। लक्ष्य सुनील को वार्निंग भरी नजरों से देखकर उसे छोड़कर खड़ा हो जाता है। सुनील अपने मुंह से खून थूकते हुए बोला, क्या रे,
इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? इसके जितने मजे लूटने हैं लूट, फिर मुझे दे देना, मुझे चलेगा। ये सुनकर लक्ष्य उसका कॉलर पकड़ लेता और दांत पिसते हुए बोला, वो कोई यूज करने वाली चीज नहीं है, मैं तेरी यह जवाब काट दूंगा। सुनील चिल्लाते हुए बोला, क्या लगती है तेरी? हाँ, अपनी बाकी गर्लफ्रेंड की तरह इसे भी गुमता होगा, फिर छोड़ देगा। ये सुनकर लक्ष्य दांत पिसते हुए बोला, गर्लफ्रेंड नहीं है, वो मेरी बीवी है, और अगर एक शब्द और बोला या फिर उनकी तरफ देखा तो ना बोलने ना देखने लायक तुम नहीं रहोगे। इतना कहकर वो उसके मुंह पर पंच मार देता है और खड़ा होकर आश्वी का हाथ पकड़कर गुस्से में बाहर निकल जाता है। आज वो लग रहा था द बिजनेस टाइकून लक्ष्य सिंह राठौड़। वहीं आश्वी तो शॉक्ड थी, वो तो बस लक्ष्य के पीछे खींचती जा रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे बार बार लक्ष्य के वर्ड्स याद आ रहे थे, बीवी है वो मेरी। आगे जानने के लिए सुनते रहिए परिक्रमा करते दिल इश्क का अनोखा हमसफर 1। एक दिलचस्प लव स्टोरी। तो मिलते हैं दोस्तों कल रात 7 बजे।